जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है तो उसको कैसे पहचानें कि यह किस संख्या का भाजक है, यानी किस संख्या से भाज्य है बिना भाग किए हुई। अगर 2 से भाज्य संख्या ज्ञात करनी है तो उसके लिए अगर संख्या का इकाई अंक 0, 2 या 4 या 6 या 8 हो तो वह संख्या 2 से भाज्य है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे है 864, तो ये देख लो भाई 2 से भाज्य है, यानी 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। ऐसे अगली कड़ी में 234, देखो ये भी 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 7। ऐसे 280, 298, ऐसे ये सभी इकाई अंक इसका क्या है, इसका 4 है, इसका 4 है, इसका 0 है, इसका 8 है। ऐसे ही 282, इसका इकाई अंक 2 है। फिर 876, फिर अभी इसमें सारी संख्याएं 2 से भाज्य हैं। अब इसी तरह अगर 3 से भाज्य संख्याएं ज्ञात करनी हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर दी गई संख्या का योग 3 से भाज्य है तो वह संख्या 3 से भाज्य है। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 384 है, तो इसके लिए अब क्या करना होगा, तुम्हें इसका संख्या का योग ज्ञात करना होगा, यानी 3 + 8 + 4, यानी 8 4 12 3 15, यानी बराबर 15 है, और 15 3 से भाज्य यानी बराबर 5, तो 384 भी 3 से भाज्य है। इसी तरह कोई भी संख्या है 462, अब इसका भी जोड़ लो, 4 6 + 2 यानी बराबर 12, जो कि 12 3 से भाज्य है, यानी बराबर 4, तो 462 भी 4 से भाज्य है। इसी तरह 4 से विभाज्य संख्याएं, अगर 4 से विभाज्य संख्या ज्ञात करनी हो तो जिस संख्या का इकाई व दहाई अंक 4 से भाज्य है तो वह संख्या 4 से भाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या मान लो 400, तो इसका इकाई और दहाई क्या है, 0, जो कि 4 से भाज्य है, तो ये भी 4 से भाज्य है। ऐसे कोई भी संख्या है 384, तो इसका इकाई और दहाई अंक 4 से भाज्य है, यानी 4 दूनी 8 और 4 1 4, यानी 21 आया, 21 चौक 84, तो यानी ये 384 भी भाज्य है। इसी तरह 928,
तो जो कि 28 इससे भाज्य है, तो ये भी भाज्य है। इसी तरह कोई भी मान लो बड़ी संख्या भी लिखी हुई है 3, 2, 5, 3, 8, 6, 4 यानी 32,53,864, तो इसे ज्ञात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसका इकाई और दहाई अंक देख लो तो 64 है, 16 चौका 64, 4 से भाज्य है, तो ये संख्या भी 4 से भाज्य है। तो विश्वास ना है तो चेक कर देख लेना। अब इसी अगली कड़ी में वीडियो को लंबा नहीं करना, इसलिए थोड़ा फास्ट बताता हूँ। इसीलिए 5 से विभाज्य संख्याएँ, 5 से विभाज्य संख्याएँ क्या हो जाएंगी? जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से भाज्य है। जैसे इसके लिए देखो 5 से भाज्य संख्या है, तो यानी जैसे कोई भी संख्या लिखा है 2, 4, 6, 5, 3, 5, 0, तो इसका इकाई अंक क्या आया? 0, तो ये 5 से भाज्य। इसी तरह अगली कड़ी में 5 से देख लो तो क्या लिख दो? कोई भी बड़ी लिख दो, 3, 8, 5, 3, 2, 0, 6, 5, तो इसका इकाई अंक क्या आया? 5, तो ये जो कि 5, इसका इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से भाज्य है। इसी तरह 6 से विभाज्य संख्याएं, जो संख्या 2 व 3 से भाज्य होगी वह 6 से भी भाज्य होगी। जैसे कोई भी संख्या है, मान लो 2, 4, 3, 6, 6, तब ये 2 के लिए क्या बोला है? इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक सम है यानी 2 से भाज्य है। और फिर 3 से भाज्य देख लो तो जो 2, 4, 6, 3, 9, 6, 15 और 6, 21, 21 भी 3 से भी भाज्य है, यानी 2 और 3 दोनों से भाज्य है, तो ये 6 से भी भाज्य हैं। जैसे अब इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक 6 और संख्याओं का योग यानी 2 + 4 + 3 + 6 + 6, तो क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 3, 9, 9, 6, 15, 6, 21 यानी बराबर 21, तो ये 3 से भाज्य है यानी 7। और ये क्या? ये इकाई अंक 6 है तो 2 से भाज्य है, तो ये 6 से भी भाज्य होंगी। इसी तरह अगली कड़ी में 8 से भाज्य संख्याएं, तो इसके लिए जिस संख्या का इकाई दहाई व सैकड़ा 8 से भाज्य है तो वह 8 से भाज्य है। जैसे कोई भी संख्या ले लो जो इसका इकाई अंक, जैसे मान लो है 8, 3, 6, 464,
तो अब इसका इकाई और दहाई और सैकड़ा देखना है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा देख लो इधर भाग करके, यानी 8 भागे 4 6 4, यानी अब 4 का पहाड़ पढ़ो, 4 8 पंचे 40, यानी 6 आया 4, यानी 8 8 64, यानी अब ये इसका इकाई दहाई सैकड़ा भाज्य है 8 से, तो ये भी संख्या 8 से भाज्य होगी। इसी तरह 3 5 2 6 400, तो ये भी 8 से भाज्य होगी। 9 से विभाज्य संख्याएं, जिस संख्या का योग 9 से भाज्य है तो वह संख्या 9 से भाज्य है। इसी अब जैसे 3 की तरह है एकदम, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 8 4 1, यानी अब इसका योग कितना आ जाएगा 18, तो 9 दूनी 18, यानी 9 से भाज्य, तो ये संख्या जैसे 8 4 यानी 8451 8 से भाज्य, इसी 9 से भाज्य। इसी तरह कोई भी संख्या है तो वो 9 से भाज्य होगी। और 10 से विभाज्य संख्याएं, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह संख्या 10 से भाज्य है। हाँ, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है तो वह 10 से भाज्य है। जैसे कोई भी संख्या है 8 5 3 2 0, अभी लास्ट में 0 आया तो ये 10 से भाज्य है। 3 6 5 3 0, ये भी 10 से भाज्य है। अब अगली कड़ी में आपको ऐसे ही वीडियो को लेते आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद। अगर समझ में ना आए तो इसको हल कर देख लेना। जय हिंद।